वेलकम स्टूडेंट। इन दिस वीडियो हम लोग क्या पढ़ेंगे, कैलकुलस के बारे में। ठीक है, कैलकुलस पढ़ना है। सबसे पहले समझते हैं कैलकुलस क्या होता है। तो कैलकुलस होता है क्या, स्टडी ऑफ कॉन्टिन्यूअस चेंजेस। देखिए, जब किसी भी चीज में कंटिन्यूअस चेंज आ रहा है, ठीक है, चाहे वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो उसी की स्टडी को हम लोग क्या बोलते हैं, कैलकुलस बोलते हैं। अगर मैं सिंपल एग्जांपल दूं तो सिंपल सोचिए, अगर आपको घर बनाना है तो क्या होगा, हमारे पास ईंट होगा, ईंट जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, घर बन जाएगा। ठीक है, और अगर मान लीजिए कि हमको घर तोड़ना है तो क्या होगा, हम लोग घर के दरवाजे को तोड़ेंगे, दीवालों को तोड़ेंगे, तो क्या मिलेगा, ईंट और लकड़ी मिल जाएगा। तो एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, ईंट और लकड़ी से क्या कर सकते हैं, घर बनता हुआ देख सकते हैं। ठीक है, मतलब एक प्रोसेस है क्या, फॉर्मेशन वाला, ठीक है, और एक क्या बोल सकते हैं, एक को बोलते हैं, एक प्रोसेस क्या, टूटने वाला, मतलब घर टूट रहा है। एक प्रोसेस में क्या होता है, घर बनता है, और एक प्रोसेस में क्या होता है, घर टूटता है। ठीक है, तो इसमें कैलकुलस में दो प्रोसेस है। तो देखो चेंज हो रहा है ना, कंटिन्यूअस चेंज होता रहता है ये चीज। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, हमको पता है कैलकुलस में क्या है, कैलकुलस में दो चीजें। अब मैं क्यों बोल रहा हूँ दो चीजें, तो एक फंक्शन से समझते हैं। आपको पता होगा, अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एक फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन क्या होता है, तो सिंपल समझ लीजिए क्या, कि अगर x में कोई चेंज आएगा, अगर x चेंज होगा तो उसके हिसाब से क्या होगा, y भी चेंज होगा। और मैंने बोला था कि फंक्शन एक टाइप क्या है, रिलेशन है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। अगर मैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज करूं, जैसे x अगर चेंज होगा तो y की वैल्यू भी क्या होगी, चेंज होगी। ठीक है, तो सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है, जैसे ये फंक्शन है, ये फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस है, ठीक, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। तो सपोज करिए ये फंक्शन दिया हुआ है, तो इस फंक्शन में अगर मैं दो चीजें निकाल सकता हूँ, क्या निकाल सकता हूँ, मैं ये निकाल सकता हूँ कि इस पॉइंट पे कितना स्टीप है, कितना ये फंक्शन स्टीप है। ठीक है, मतलब कितने ढलान पे है इस पॉइंट पे ये फंक्शन, इस पॉइंट पे ये फंक्शन कितने ढलान पे है। अब ढलान की बात मतलब स्लोप की बात कर रहे हैं, ठीक है, और स्लोप की बात हम लोग कहाँ करे थे, लाइन में करे थे। और हम लोग को पता है कि एक लाइन का, एक पर्टिकुलर लाइन का जो स्लोप होता है वो क्या होता है, टेन थीटा होता है। ठीक है, और थ्रू आउट द, मतलब किसी भी पॉइंट पे हम लोग चेक कर लें, थ्रू आउट क्या होगा, जो स्लोप होता है वो क्या होता है, किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए सेम होता है, बट किसी भी कर्व के लिए सेम नहीं होता है, वो हर एक पॉइंट पे चेंज होता रहता है, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो पहली बात आ सकती है कि स्टिफनेस पूछ सकता है, कितना स्टीप है। ठीक है, तो पहले क्या पूछ सकता है कि स्टिफनेस ऑफ द फंक्शन और द कर्व। ठीक है, और दूसरा क्या पूछ सकता है, दूसरा पूछ सकता है कि यहाँ से यहाँ के बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में, सपोज करिए ये है x1 और ये x2, तो x1 से x2 के बीच में ये जो हमारा फंक्शन है वो कितना एरिया कवर किया है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी फंक्शन हो हमारा x एक्सिस में और y एक्सिस में, तो हमको दो चीजें मिल सकती है क्या, एक तो स्टिफनेस मिल सकता है, उसका ढलान मिल सकता है, उसका स्लोप मिल सकता है किसी एक पॉइंट पे, पर्टिकुलर पॉइंट पे। ठीक है, और दूसरा क्या मिल सकता है, उसका एरिया मिल सकता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। तो देखिए, इसी स्टीपनेस को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टीपनेस ऑफ द कर्व को हम लोग बोलते हैं क्या, डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशिएशन, क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन। और ये जो एरिया है, एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसको बोलते हैं हम लोग इंटीग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं, इंटीग्रल कैलकुलस, या फिर क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन। याद रखिएगा, कोई भी फंक्शन है हमारे पास, कोई भी चीज, उसकी स्टीपनेस, ढलान चेक करनी है तो हम लोग क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल, हम लोग डिफरेंशिएशन चेक कर रहे हैं। और अगर एरिया निकालना है तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं, इंटीग्रेशन चेक कर रहे हैं। या फिर सिंपल सोचिए, अगर डिफरेंशिएशन कोई बोले तो डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब है क्या, डिफरेंशिएशन का सिंपल मतलब ये है, इसका मतलब क्या होता है, तोड़ना, तोड़ने से होता है, तोड़ना। ठीक है, कोई बड़ी सी चीज है, घर है, इसको अगर मुझे चेक करना है कि ये घर जो है वो किस चीज से बना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, अपने घर खोलूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा, तो डिफरेंशिएट करने के बाद क्या मिलेगा, मुझे लकड़ी मिलेगा, वुड, फिर क्या मिलेगा, ईंट मिलेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हम लोगों ने क्या बोला कि डिफरेंशिएशन से हम लोगों ने तोड़ना सीख लिया, कि कोई चीज का यूनिट निकालना है कि किस चीज से वो बना है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। और वैसे ही अगर इंटीग्रेशन की बात की जाए तो इंटीग्रेशन का मतलब होता है जोड़ना।
तो सिंपल सोचिए, दो इंटीग्रल चीजें जुड़ के क्या बन रही हैं, उसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इंटीग्रेशन। तो हम लोग आगे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि किसी यूनिट से, किसी पर्टिकुलर चीज से उन सबको जोड़ेंगे तो हमको क्या मिलेगा। तो हम लोग कैसे प्रिडिक्ट कर पाएंगे, इंटीग्रेशन से। और कोई चीज दिया हुआ है, उसको पता करना है कि उसका बैकग्राउंड क्या है, कि वो बना कैसे है, तो उसमें हम लोग क्या बोलेंगे कि हम लोग डिफरेंशिएशन कर लो। ठीक है, तो आई होप आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, कि स्टिफनेस चेक करनी है किसी कर्व की, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है, अब स्टिफनेस की मतलब एक बार हम लोग और समझ लें, तो यहाँ पे हेडिंग आप लोग लगा सकते हैं डिफरेंशिएशन से। अभी आगे डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद अगले लेक्चर्स में हम लोग इंटीग्रेशन पे जाएंगे। ठीक है, तो हेडिंग लगा लीजिएगा डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन की बात करी जाए तो यहाँ पे देखिए, अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, सपोज करिए मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे अगर मैं इसका कर्व देखूं, मैं ग्राफ बताऊंगा सबके बारे में, अभी बस याद कर लीजिए कि y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का जो कर्व होता है वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, ऐसा मैं कर्व सबको बता दूंगा, आप चिंता नहीं करिए। ठीक है, हैव सम पेशेंस, आई विल डू एवरीथिंग। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर मैं बोलूं कि ये जो है यहां से यहां तक, मतलब ये x1 से x2 तक चेंज हो रहा है। ठीक है, तो इसमें y1, ये जो y1 है, हमको पता है कि यहाँ पे क्या होता है, y भी चेंज होता है। ये सपोज करिए क्या है, y1 है, और ये क्या है, y2 है। मतलब ये जो पॉइंट है, अगर मैं x में चेंज कर रहा हूँ तो y में भी क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है, y1 से y2 पे पॉइंट पहुंच जा रहा है। ठीक है, यही तो है, y1 से y2 पे पॉइंट पहुंच जा रहा है। तो मैं बोलूंगा कि अगर मुझे इस फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना है, तो उसका मतलब क्या है कि मुझे किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या चेक करना है, dx, मतलब x में चेंज आने पे कितना y में चेंज आ रहा है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, या फिर उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। आपको पता होगा मैंने क्या बोला था कि dy बाई dx क्या है, dy बाई dx स्लोप है। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ y, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। मतलब x को चेंज करने पे, x को dx चेंज करने पे ये y में dy चेंज आ रहा है, मतलब छोटा सा x चेंज करने पे छोटा सा y चेंज आ रहा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो मैंने बोला था कि किसी लाइन के लिए डिफरेंशिएशन या फिर स्लोप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है थ्रू आउट। लेकिन अगर किसी कर्व की बात करी जाए तो जो हमारा डिफरेंशिएशन होता है या स्लोप होता है वो हर एक पॉइंट के लिए अलग अलग होता है। ठीक है, ये मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, अब अगर आपको वो लेक्चर अभी ये बात समझ में नहीं आ रही तो मेरे पिछले लेक्चर्स आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ाई है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ इसका, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए देखिए, अब डिफरेंशिएशन के लिए हमें करना पड़ेगा, कुछ फॉर्मूलेज याद करने पड़ेंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप फॉर्मूले याद नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, अब मैं बेसिक मैथमेटिक्स ही पढ़ा रहा हूँ, तो आपको मैं सिर्फ बोलूंगा कि आप फॉर्मूले याद कर लीजिए। ठीक है, अगर जो मैथ वाले स्टूडेंट्स होंगे उनको पता चल जाएगा आगे की कैसे करना है, लेकिन जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो बायो वाले हैं, उनको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, तो प्लीज इसी पे स्टिक करिए। ठीक है, और कुछ फॉर्मूले याद कर लीजिए, उसके बाद सारा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मैं एक सा एग्जांपल दूं, तो एक फॉर्मूला होता है, देखिए एक फॉर्मूला होता है कि अगर y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x का पावर n, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x का पावर n, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं इसका dy बाई dx निकालूंगा, यहाँ पे इसका मतलब थोड़ा समझिएगा, dy बाई dx का मतलब क्या है कि y में कितना चेंज आ रहा है जब हम लोग x में चेंज ला रहे हैं, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये जब हम लोग करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी n x का पावर n माइनस 1, n x का पावर n माइनस 1। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे n की जगह पे 2 है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस, तो ये क्या हो जाएगा, dy बाई dx इज इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बाहर, ये x, और ये हो जाएगा 2 माइनस 1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 इंटू एक्स, और 2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 1, तो एक्चुअली वैल्यू कितनी आ गई, 2x। ठीक है, तो ये तो 2x वैल्यू आ गई। मैंने बोला कि हर एक पॉइंट पर सिंपल देखो ना, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x दिया हुआ है, इसका मतलब x में चेंज लाएंगे तो क्या होगा, dy बाई dx भी क्या होगा, चेंज होगा, सिंपल बात। तो सिंपल देखिए ना, अगर मान लीजिए मुझे एट x इज इक्वल्स टू 1 पे निकालना है, तो dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू 1 कितना हो जाएगा, एट x इज इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे क्या करिए, x की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए, 2 इंटू 1 कितना आ गया वैल्यू 2, तो यहाँ पे देखिए dy बाई dx x इज इक्वल्स टू 1 पे कितना आया है, 2 आया,
x इक्वल टू 2 पे कितना आएगा 4 आएगा, 2 जो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो यही मैं बोलने की कोशिश कर रहा था कि देखिए जो डिफरेंशिएशन है किसी कर्व के लिए क्या होता है, हर एक पॉइंट पे डिफरेंस होता है, लेकिन किसी लाइन के लिए स्लोप जो होता है वो क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है, थ्रू आउट। उसमें अगर मैं पॉइंट में चेंज लाऊंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैं बार बार ये बता रहा हूँ कि आप कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। चलिए अब कुछ फॉर्मूला लिख लेते हैं और उस हिसाब से न्यूमेरिकल्स करते हैं, ठीक है। चलिए और उसके बाद कुछ रूल भी बताऊंगा मैं। चलिए आगे चलते हैं, लेट्स गो। अब एक तरफ मैं लिखता हूँ, देखो ऐसे, एक तरफ लिखता हूँ y और एक तरफ लिखता हूँ उसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा dy by dx, ठीक है, ऐसे, ओके। तो y कितना है, सपोज करो y x का पावर n है, तो व्हाट इज द डिफरेंशिएशन, इट विल बी n x का पावर n माइनस 1, ओके। एंड अगर मान लीजिए यहाँ पे y sin x है तो वैल्यू कितनी आएगी dy by dx की, तो ये आएगी cos of x, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो यहाँ पे y cos x है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी माइनस साइन एक्स, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा माइनस साइन एक्स है, ठीक है। अगर मान लीजिए यहाँ पे tan x वैल्यू है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी sec स्क्वायर x, याद करना है, सब लर्न कर लेना है, ठीक है, लर्न करेंगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अब मान लीजिए सपोज करिए कोसेक x का पूछे तो कितना आ जाएगा, तो ये आता है माइनस कोसेक x कॉट x, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि पूछे कॉट x का तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर x, कोसेक स्क्वायर x, ठीक है। और अगर मान लीजिए पूछे सेक x का तो ये कितना हो जाएगा sec x tan x, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछे y यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे dy by dx लिख लीजिए, ठीक है। अगर मान लीजिए पूछे e का पावर x, इस समझ रहे ना, e क्या है, यूलर नंबर है, ठीक है। तो उसका अगर पावर x लगा दे, मतलब एक फंक्शन बनाया y इक्वल्स टू e का पावर x, तो यहाँ पे इसका डिफरेंशिएशन भी क्या हो जाएगा, सेम ही होता है, ठीक है, याद रखिएगा। डिफरेंशिएशन ऑफ द एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू द बेस ऑफ e इज सेम, e टू द पावर x, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे a टू द पावर ऑफ x होता तो यहाँ पे वैल्यू होती a टू द पावर ऑफ x log ऑफ a टू द बेस ऑफ e, तो ये भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्लीज याद करिएगा, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस इतना याद कर लीजिए, अभी यहाँ इतना हम लोग के लिए क्या है, पर्याप्त है, ठीक है। अब चलिए रूल्स की बात करते हैं, कुछ रूल्स याद कर लेते हैं। तो रूल्स में क्या है भाई, तो सपोज करिए पहला रूल ये है कि अगर मान लीजिए y इज इक्वल्स टू c इंटू एफ एक्स दिया हुआ है, c क्या है, एक कांस्टेंट है, क्या है, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का मल्टीप्लाई किसी फंक्शन से किया हुआ है। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल सपोज करिए y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 5x क्यूब, क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू 5x क्यूब। तो यहाँ पे अगर मैं dy by dx निकालूंगा, dy by dx निकालूंगा तो क्या हो जाएगा, c जो होगा वो बाहर हो जाएगा, और यहाँ पे हमको सिर्फ डिफरेंशिएशन किससे करना पड़ेगा, इस फंक्शन का करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसका तो ये कितना हो जाएगा, dy by dx इज इक्वल्स टू 5 तो बाहर कर लो, और ये करना है dy by dx ऑफ x का पावर ऑफ 3, और यहाँ पे पावर रूल लगेगा, सिंपल बात है, ये हो जाएगा 5 और पावर रूल लगेगा तो 3 बाहर, x और 3 माइनस 1, कितना हो गया ये 5 इंटू 3 x का पावर 2 दैट इज इक्वल्स टू 15x स्क्वायर, ठीक है। इट इज वेरी सिंपल, ओके। अगर मैं दूसरा रूल देखिए, दूसरा रूल क्या है, तो अगर मान लीजिए मेरे पास y इज इक्वल्स टू 2 फंक्शन दिया हुआ है, ठीक है। अगर मान लीजिए एक फंक्शन है fx1, ठीक है, f1x प्लस एक है f2x, ठीक है, दो फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन। तो अगर मान लीजिए मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है तो ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है कि अलग अलग कर लीजिए, मतलब अलग अलग सेपरेट डिफरेंशिएट करिए, उसके बाद ऐड कर दो, ठीक है। ये हो जाएगा f2x, ओके। तो एग्जांपल समझ लीजिए इसका भी एक, जैसे मान लीजिए कि दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x क्यूब प्लस cos x, ठीक है। तो अगर मान लीजिए यहाँ पे कितना आ जाएगा dy by dx इज इक्वल्स टू, तो पावर रूल रहेगा, तो इसको अलग दोनों को जोड़ दो, ठीक है। तो इसका कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, अभी करा था हम लोगों ने 3x स्क्वायर, और cos x का कितना होता है माइनस साइन x, तो ये जगह प्लस और यहाँ पे माइनस साइन x, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस साइन x, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये दूसरा रूल कि अगर ऐड में दिया हो दो फंक्शन तो उसको नॉर्मली अलग अलग डिफरेंशिएट करके ऐड कर दो, ठीक है, ओके। चलिए अब अगला है हमारे पास y इज इक्वल्स टू, मान लीजिए कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक है, y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिया हुआ है, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू कोई कांस्टेंट दिया है तो उसका dy by dx कितना हो जाएगा, dy by dx हो जाएगा 0। अब सिंपल सोचो क्यों 0 हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लो मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था कि dy by dx का मतलब क्या होता है, स्लोप, ठीक है। और अगर मैं बोलूँगी कि कोई भी लाइन जो x एक्सिस के पैरेलल हो तो वो उसका इक्वेशन क्या होता है, तो इसका इक्वेशन होता है y इज इक्वल्स टू c, अगर c डिस्टेंस दूर है तो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x एक्सिस के पैरेलल है तो एंगल कितना बनाएगा 0 डिग्री, और हमको पता है कि tan 0 कितना होता है 0। अरे यहाँ पे देखिए स्लोप का मतलब क्या है, स्लोप का मतलब होता है tan थीटा, तो अगर थीटा इज 0 भाई, थीटा इज 0 देयरफॉर tan 0 इज व्हाट 0,
तो स्लोप 0, इसका मतलब क्या है कि अगर y कांस्टेंट है, मतलब y की वैल्यू सपोज करो मान लो दी हुई है 15 और बोले कि dy by dx निकाल, तो व्हाट इज द वैल्यू 0। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब अगला रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल। ठीक है, फोर्थ नंबर स्टार लगा लीजिए, फोर्थ और फिफ्थ नंबर वाला स्टार लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए अगर मान लीजिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी, अलग अलग फंक्शन है, जैसे या फिर f1x इंटू f2x दिया हुआ है, तो देखो इसका अगर डिफरेंशिएशन करना है तो इसको लर्न करना है। क्या करना है देखो इसमें, तो इसमें देखो पहले को पकड़ लो, दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दो। तो पहले को पकड़ लिया u, फिर दूसरे का डिफरेंशिएशन किया तो क्या हो जाएगा dv बाई dx। ठीक है, फिर प्लस दूसरे वाले को पकड़ लो और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो x के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ये बन जाएगा हमारा फॉर्मूला। तो ऐसे ही करना है। ठीक है, अब देखिए एग्जांपल समझ लीजिए, एग्जांपल से समझ में ज्यादा आता है। ठीक है, तो मान लीजिए y इक्वल्स टू दिया हुआ है x स्क्वायर साइन x, यहाँ पे मल्टीप्लाई दिया हुआ है, एक फंक्शन है x स्क्वायर, एक फंक्शन है साइन x। ठीक है, तो अगर मान लीजिए मुझे डिफरेंशिएट करना है तो ये हो जाएगा dy बाई dx, तो x स्क्वायर एक बार पुट करेंगे और फिर dy बाई dx ऑफ साइन x, तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है cos x, प्लस फिर साइन x पुट करेंगे और पावर लगाएंगे तो ये जगह n x n माइनस 1, तो 2x 2 माइनस 1 मतलब 2x। ठीक है, तो ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन का तरीका मल्टीप्लाई में। ठीक है, आई होप आपको मल्टीप्लाई वाला समझ में आया होगा। वैसे ही सपोज करिए हमारे पास डिवाइड दिया हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए y इज इक्वल टू दिया हुआ है u बाई v। ठीक है, दो फंक्शन है, या फिर f1x डिवाइड बाई f2x दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, तो देखो इसका dy बाई dx निकालना है, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, तो देखो इसकी वैल्यू आएगी, तो पहले क्या करो कि नीचे वाले को जो v दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो उस फंक्शन का स्क्वायर कर दो। फिर ऊपर क्या करना है, न्यूमरेटर में तो पहले v को लेना है, u का डिफरेंशिएशन करना है du बाई dx प्लस माइनस, और ये क्या हो जाएगा फिर u dv बाई dx। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, एग्जाम्पल करके देखते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे बस माइनस करना है और डिवाइड कर देना है v स्क्वायर से। ठीक है, बस यही बात है कि डिनोमिनेटर का क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर को छोड़ना है, फिर न्यूमरेटर में जो फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन करना है, फिर माइनस में न्यूमरेटर वाले को पकड़ना है और डिनोमिनेटर वाले को डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है x स्क्वायर डिवाइड बाई साइन x, सपोज करिए ये दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो यहाँ पे देखिए v के जगह पे साइन x है और u के जगह पे क्या है x स्क्वायर है। तो यहाँ पे सिंपल देखिए, अगर मुझे इसका dy बाई dx निकालना है तो व्हाट वी डू, तो साइन x का स्क्वायर कर दो, उसके बाद नीचे है पहले ही से, तो साइन स्क्वायर एक्स हो गया। ठीक, और यहाँ पे v को पुट करो, तो v क्या है यहाँ पे साइन x है, देखो v, फिर न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन कर दो, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, फिर माइनस v को पकड़ो मतलब x स्क्वायर को पकड़ो और साइन x का डिफरेंशिएशन कर दो, कितना हो जाएगा cos x। ठीक है, तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हैं, क्या इसको अलग अलग कर सकते हैं ऐसे, साइन x इंटू 2x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, फिर माइनस में क्या हो जाएगा x स्क्वायर cos x डिवाइड बाई साइन स्क्वायर x। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन से ये पावर कैंसिल, ये हो जाएगा 2x बाय साइन x। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा cos, यहाँ पे ऐसे लिख लो x स्क्वायर cos x डिवाइड बाई साइन x 1 बाई साइन x। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2x cosec x माइनस x स्क्वायर cot x, और ये हो जाएगा cosec x, या फिर cosec x को कॉमन भी निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा 2x माइनस x स्क्वायर cot x। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा फुल यहाँ पे डिफरेंशिएशन का प्रोसेस। ठीक है, और इसको मतलब यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आगे सॉल्व करने में मतलब कंप्लीट सॉल्व करने में अच्छा लगता है। ठीक है, तो अब तो सारा मैंने रूल सिखा दिया, अब क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चंस में देखिए, क्वेश्चंस आप लोग कर सकते हैं खुद भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं कुछ क्वेश्चन करा दे रहा हूँ और कुछ अलग अलग टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन सबसे पहले ये कर लीजिएगा, y इज इक्वल टू क्या है साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स। तो साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स सिंपल है, क्या करिए वही डिवाइड वाला रूल लगाइए, तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स डिनोमिनेटर, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, फिर प्लस सॉरी माइनस करना है, फिर माइनस क्या हो जाएगा साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ठीक है, तो ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा x डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स कितना होता है cos x होता है, ये हम लोगों ने पढ़ा है, माइनस साइन x और x का पावर 1
तो x का पावर 1 मतलब 1, x का पावर 1 माइनस 1 तो है 1 इंटू एक्स का पावर 0 मतलब कितना हो जाएगा 1। तो x की वैल्यू मतलब सिर्फ x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो कितना आएगा 1 आएगा, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गया इस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं फॉर्म, क्या बोलते हैं रिएक्शन क्या। फिर अगले क्वेश्चन देखते हैं, y इज इक्वल टू क्या है 1 बाई रूट एक्स। 1 बाई रूट एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो रूट एक्स को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं रूट एक्स को लिख सकते हैं 1 बाई एक्स टू द पावर ऑफ 1 बाई 2। देखो रूट कभी भी लगे तो रूट का मतलब क्या होता है पावर 1 बाई 2, ठीक है, पावर 1 बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा x का पावर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। तो y की वैल्यू दी हुई है x के पावर माइनस 1 बाई 2, तो dy बाई डी एक्स पावर लाएंगे सिंपल, ठीक है। तो माइनस 1 बाई 2 बाहर, ये x और ये माइनस 1 बाई 2 माइनस 1, ये तो होगा, ये हो जाएगा माइनस 1 बाई 2 और x का पावर कितना हो जाएगा माइनस 3 बाई 2, ठीक है। और माइनस 3 बाई 2 का मतलब क्या है 1 बाई 2 माइनस में है और x का पावर 3 बाई 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा आंसर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि माइनस 1 बाई 2 और ये 3 बाई 2 है तो इसको हम लोग रूट में x का क्यूब लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो आई होप ये भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 3e टू द पावर ऑफ x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो dy बाई dx कितना हो जाएगा, प्लस दिया हुआ है तो मैंने रूल बताया था कि प्लस दिया हुआ है तो अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे उसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, पावर रूल लगाएंगे और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ, तो 3 कांस्टेंट है बाहर e टू द पावर x। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 2x का पावर 2 माइनस 1 और e का पावर x कितना आ जाएगा, तो e का पावर x आ जाएगा 3, e का पावर x ही होता है, ठीक है। डिफरेंस मैंने बताया था ये बात, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3e टू द पावर ऑफ x, ठीक हो गया। ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है y इज इक्वल टू सपोज करिए एक्स क्यूब प्लस 3 log x बेस e, ठीक है। log x का डिफरेंशिएशन मैंने नहीं बताया उसमें, तो log x का डिफरेंशिएशन लिख लीजिएगा। अगर log x का कोई पूछे तो log x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है 1 बाय x, कितना होता है 1 बाय x, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई पूछे कि d बाई डी एक्स ऑफ log x कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे 1 बाई x होता है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा वैल्यू, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे 3x टू द पावर ऑफ 2 माइनस 1 प्लस 3 बाहर कितना हो जाएगा log x का हो जाएगा 1 बाय x, ठीक है। और ये 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा x का पावर, तो 3 माइनस 1 होगा तो 2 प्लस 1 बाय x, तो ये हो जाएगा आंसर y इज इक्वल्स टू, ठीक है। अगर मान लीजिए एक और क्वेश्चन पूछे, क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ x दिया हुआ है, ठीक है। तो क्या करेंगे सिंपल, देखिए डिवाइड रूल में क्या करते हैं dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ई टू द पावर ऑफ x इज डिनोमिनेटर, तो उसको ले लेंगे और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना आ जाएगा 2x माइनस और एक्स स्क्वायर पुट कर देंगे और ई टू द पावर ऑफ x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ई टू द पावर ऑफ x ही होता है, डिवाइड बाई डिनोमिनेटर क्या है ई टू द पावर x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ई टू द पावर ऑफ x कॉमन निकाल सकते हैं तो कितना आ जाएगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई टू द पावर x का होल स्क्वायर, ठीक है। एक पावर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2x माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई ई टू द पावर ऑफ x। एक अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन थोड़ा समझिएगा ध्यान से देखिए। बोल रहा है कि y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है, ये दिया हुआ है और बोल रहा है कि फाइंड करिए, फाइंड dy बाई dx, और बोल रहा है कि dy बाई dx फाइंड करो एट x इज इक्वल्स टू 1। x इज इक्वल्स टू 1 पे हम लोग को फाइंड करना है dy बाई dx, तो सिंपल वही करेंगे, क्या देखो सबसे पहले dy बाई dx निकाल लो, तो इसका dy बाई dx कितना हो जाएगा, तो 3 का पावर ऑफ x स्क्वायर दिया हुआ है तो 3 तो बाहर कांस्टेंट और x स्क्वायर कितना हो जाएगा, x स्क्वायर का हो जाएगा हमारे पास पावर रूल 2x का पावर 2 माइनस 1 और यहाँ पे 2x, तो 2 बाहर कांस्टेंट है और ये x का पावर 1 दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा 1x का पावर 1 माइनस 1, ये हो जाएगा प्लस 2 कांस्टेंट है क्या होता है 0, तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी देखिए 3 2 जा 6 x क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा 2 और ये 1 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 6x प्लस 2। अगर मैं निकालूँ dy बाई डी एक्स एट x इज इक्वल्स टू 1 तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 6 इंटू 1 प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू वैल्यू कितनी हो जाएगी 8, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या निकाल लिया x इज इक्वल्स टू 1 पे इस पर्टिकुलर ग्राफ का या फिर इस पर्टिकुलर कर्व का क्या निकाल लिया, स्लोप निकाल लिया। तो देखिए dy बाई डी एक्स ना निकालने के लिए बोल के डायरेक्ट स्लोप निकालने के लिए बोल सकता है कि एट x इज इक्वल्स टू 1 पे स्लोप निकाल के दिखाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। देखिए अगले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ,
y इज इक्वल टू दिया हुआ है 3x² प्लस 5, ठीक है, और बोल रहा है कि फाइंड इट्स स्लोप, फाइंड इट्स स्लोप एट x इज इक्वल टू 2, या फिर ऐसे ही बोल सकता है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x एट x इज इक्वल टू 2, ठीक, क्या पूछ सकता है, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ y with respect to x at x is equals to 1। तो कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, करना वही है क्या, dy बाई dx। तो कितना हो जाएगा 3x² का, तो ये हो जाएगा 3 बार और ये 2x2 माइनस 1 प्लस 5 इज ए कॉन्स्टेंट 0, कितना हो गया 3 2 जा 6 x टू द 6x हो गया, x का पावर 2 माइनस 1 1 हो जाएगा। तो dy बाई dx एट x इज इक्वल्स टू 2 निकालेंगे तो व्हाट इज द वैल्यू 6 into 2 that is equals to 12। ओके, आई होप यू गॉट इट 12, ठीक है। चलिए इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब मान लीजिए मैं अभी अगला टॉपिक आपको मैं बताता हूँ चेन रूल, ठीक है, चेन रूल बहुत इंपॉर्टेंट है, चेन रूल सीखना, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या प्रॉब्लम है कि हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने ये सीखा कि अगर मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है y इज इक्वल्स टू x², इसको y1 मान ले, ठीक, और एक और फंक्शन है y2 इज इक्वल्स टू दिया हुआ है sin x, ठीक है, दोनों ही फंक्शन क्या है x में ही है, ठीक है, x के टर्म में ही है, बस y1 y2 चेंज हुआ है। तो इसी को फंक्शन, इन दोनों फंक्शन को जोड़ के मैंने क्या किया, फंक्शंस ऑफ फंक्शन बना दिया, मतलब y इज इक्वल्स टू क्या कर दिया, sin ऑफ x²। देखो इसमें एक से अधिक फंक्शन दिया हुआ है, एक तो x² है और एक साइन वाला फंक्शन है, तो इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं फंक्शंस ऑफ फंक्शंस। क्या बोलते हैं, फंक्शन का फंक्शन, ठीक है, फंक्शन ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो देखिए इस टाइप के फंक्शंस को सॉल्व करने के लिए अपन यूज करते हैं चेन रूल का। क्या करेंगे, अगर मान लीजिए इसी क्वेश्चन को मैं दिखाऊं, करके दिखाऊं, इसी क्वेश्चन को करके दिखाता हूं कि कैसे चेन रूल लगाते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि y इक्वल टू दिया हुआ है क्या, sin x², ठीक है, तो हमको तो पता नहीं है कि x² के टर्म में कैसे सॉल्व करना है, तो इसीलिए क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे x² को t मान लेते हैं, ठीक है, क्या करिए x² को t मान लीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा sin t। अब क्या कर सकते हैं हम लोग कि y को t के टर्म में निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या दे रहा था, देखो जब वैल्यू y इज इक्वल्स टू sin x दी थी तो हम लोग क्या करते थे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू cos x, ठीक है, मतलब ये x हुआ करता था और ये भी x हुआ करता था। तो अगर ये t दिया हुआ है तो आंसर भी ये जो dy बाई क्या निकाल सकते हैं, dy बाई dt निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा cos t। तो अगर ये निकाल लिया dy बाई dt इज इक्वल्स टू cos t, अब यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं हम लोग dx बाई dt। कैसे निकालेंगे, तो ये क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है t इज इक्वल्स टू x², ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे निकाल लेंगे ना dt बाई dx, मतलब t को चेंज करिए x के टर्म में। अरे ऐसे करते हैं ना, सपोज करिए दिया हुआ है y इज इक्वल्स टू x², तो क्या करते थे, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x, तभी से कर रहे हैं, ये देखिए ये सेम होना चाहिए, तो अगर ये t है तो ये भी t होगा, तो dt बाई dx कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 2x। वेरी सिंपल। सपोज करो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, देखो dy बाई dt इंटू dt बाई dx, क्या मिलेगा, dt कैंसिल हो जाएगा, क्या मिलेगा dy बाई dx। यही तो निकालना था यार, स्लोप का मतलब क्या है, y का चेंज x के रिस्पेक्ट में तो निकालना था, यही तो निकालना है। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो इसकी वैल्यू पुट करो, क्या निकाले हो cos t, इसकी वैल्यू पुट करो, क्या निकाले हो 2x, ठीक है, और बस t की वैल्यू जो माने थे स्टार्टिंग में उसको पुट कर दो, तो ये हो जाएगा cos ऑफ x² इंटू 2x। देखो इतना सिंपल है, तो dy बाई dx आ गया हमारे पास cos x² इंटू 2x, ठीक है। तो देखिए ये तो हमारे पास दो ही फंक्शन दिए हुए थे, ऐसे भी पॉसिबिलिटी है कि मोर देन दो फंक्शंस दे दे, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को डायरेक्ट तरीके से कैसे करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट तरीके से कैसे करें, डायरेक्ट y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, साइन ऑफ x² दिया हुआ दिया है कि नहीं, सिंपल सोचिए। तो पहले बार क्या करिए, पहली बार अगर हमको dy बाई dx निकालना है तो थोड़ा समझिए, तो dy बाई dx निकालना है तो करिए d बाई dx² निकालिए विथ रिस्पेक्ट टू साइन x², ठीक, मतलब इस बार हम लोग जो चेंज निकाल रहे हैं वो x² के टर्म में निकाल रहे हैं, ठीक। फिर अगले स्टेप में क्या करिए, x² का चेंज निकालिए किसके टर्म में, x के टर्म में। तो बात तो वही है ना, अगर मैं लिटरली क्या करूं तो ये दोनों वैल्यू क्या हो गए, कैंसिल होने लायक है, और क्या
तो साइन एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? देखो अगर मैं बोलूं कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स स्क्वायर और हमको निकालना है dy बाई डी एक्स स्क्वायर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos एक्स स्क्वायर। सिंपल यार, क्योंकि अगर मान लीजिए कि y इज इक्वल टू दिया हुआ है साइन एक्स, तो वैल्यू कितनी आ रही थी dy बाई डी एक्स करने पे, x करने पे, ये x दिया हुआ है तो कितनी आ रही थी? cos x आ रही थी। तो यहाँ पे अगर एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी? एक्स स्क्वायर आनी चाहिए। सिंपल है यार, ठीक। चलो तो यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ पे साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, साइन एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा cos एक्स स्क्वायर, ठीक है। और डी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी एक्स के रिस्पेक्ट में कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। क्या वही आंसर आया है? हाँ वही आंसर है। तो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू साइन 2x, तो क्या करना है? यहाँ पे आपको दो फंक्शन दिखाई दे रहा है 2x और साइन। तो सबसे पहले 2x के रिस्पेक्ट में साइन x का निकाल दो, तो क्या करो dy बाई dx। तो साइन x का डिफरेंशिएशन कितना होता है? साइन का cos, तो ये हो जाएगा cos 2x। और फिर अगले स्टेप में करो dy बाई dx ऑफ 2x कर दो, 2x का भी डिफरेंशिएशन करो अगले स्टेप में, क्योंकि अभी 2x का नहीं किए हो तुम, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्या? cos 2x और यहाँ पे 2 बाहर, और ये हो जाएगा dx बाई dx 1, ये हो जाएगा 2 cos 2x, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। एक और कर सकते हैं आप, अगर हमें दिया हुआ है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फॉर्मूला क्या है? दो फंक्शन, एक ये और एक लॉग। तो इसके रिस्पेक्ट में क्या करो? पहले निकालो, तो dy बाई dx निकालना हो सबसे पहले करो इसके रिस्पेक्ट में लॉग निकालो। तो लॉग वैल्यू क्या होती है? अगर लॉग का डिफरेंशिएशन करेंगे तो लॉग एक्स कितना हो जाएगा? 1 बाई एक्स। तो ये हो जाएगा x की जगह पे 1 एक्स स्क्वायर बाई 2 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई 2। और अगले स्टेप में एक्स स्क्वायर बाई 2 का करो तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बाय एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू 1 बाई 2 बाहर, और एक्स स्क्वायर का 2x होता है तो 2 से 2 कैंसिल, एक पावर से एक पावर x कैंसिल, वैल्यू कितनी आ गई? 2 बाई एक्स, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। चलिए तो चेन रूल समझ में आ गया होगा आई होप, ठीक है। अब देखिए इसका यूज आप मान लीजिए कि आपको डाउट होता होगा कि ये सब क्वेश्चन कैसे करेंगे, मतलब इस सब क्वेश्चन का यूज हम लोग फिजिक्स में कैसे करेंगे, ठीक है। तो फिजिक्स में कैसे करेंगे? तो देखिए सपोज करिए कि मेरे पास एक पोजीशन है x, मतलब x जो है वो पोजीशन को बता रहा है, किसी पार्टिकल के पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। और ये जो पोजीशन है वो टाइम पे डिपेंडेंट है। कैसे डिपेंडेंट है? टी स्क्वायर प्लस टी पे, ठीक है। सपोज करिए, ठीक है, x इज अ पोजीशन विच इज डिपेंडेंट ऑन टाइम एंड दिस फंक्शन डिफाइन द रिलेशन बिटवीन x एंड t, ओके। इसका मतलब क्या? इसका मतलब क्या है कि एट t इज इक्वल टू 1 x कहाँ होगा? तो x की वैल्यू यहाँ पे t की टर्म में निकाल लीजिए, ये हो जाएगा 1 स्क्वायर प्लस 1, वैल्यू कितनी हो गई? 2। मतलब जब टाइम 1 सेकेंड होगा तो ये जो पार्टिकल होगा वो कहाँ पे होगा? 2 मीटर पे होगा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूँ कि एट t इज इक्वल टू 2 x कहाँ पे होगा? तो ये हो जाएगा 2 स्क्वायर प्लस ऑफ 2, कितने आगे वैल्यू? 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 कितना हो गया? 6। अगर मैं पूछूं कि एट t इज इक्वल टू 3 कितना होगा, तो मैं क्या बोलूंगा? x इज इक्वल टू क्या? 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 3 दैट इज इक्वल टू 12, ठीक है। अगर मैं पूछूं, ये दिया हुआ है x इज इक्वल टू टी स्क्वायर प्लस टी, अगर मैं पूछूं कि फाइंड द वेलोसिटी, क्या पूछूं? वेलोसिटी। और मैंने बताया था कि वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन डिवाइड बाय टाइम, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम को ही क्या बोलते हैं? वेलोसिटी बोलते हैं। आपको ये पता होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज व्हाट? वेलोसिटी। तो इसी को हम लोग dx बाय dt बोलते हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू करेंगे, डिफरेंशिएट कर देंगे, तो x इक्वल टू क्या दिया हुआ है? t स्क्वायर प्लस t दिया हुआ है। v की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2t प्लस 1 कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्या निकालना है हम लोग को? v मतलब क्या? dx बाई dt तो निकालना है, t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो ना यार, x की वैल्यू कितनी है? t स्क्वायर प्लस ऑफ t, तो यहाँ पे हम लोग क्या करना है? dx बाई dt करना है, t। तो t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा 2t का पावर 2 माइनस 1, ठीक है, प्लस अगर t करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा क्या हो जाएगा? 1 बाहर और t का पावर हो जाएगा 1 माइनस 1, कितना आ गया? 2t प्लस 1, ठीक है। और मान लो v निकालना है एट x इक्वल्स टू 3, तो बस यहाँ पे टाइम की जगह पे सॉरी t इक्वल्स टू 3, ठीक है। तो यहाँ पे t की जगह पे 3 रख दो, तो ये हो जाएगा 3 2 6 प्लस 1 7,
7 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए अब क्वेश्चन अलग भी पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल सपोज करिए, अगर मान लो क्वेश्चन पूछा x इज इक्वल्स टू साइन ऑफ टी स्क्वायर, देखो ये भी टाइम पे डिपेंड कर रहा है लेकिन इस पर साइन में आ गया है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी dx बाई dt, वेलोसिटी पूछेगा तो कितना आ जाएगा। आगे भी पूछ सकता है, एक बार और डिफरेंशिएट करने के लिए बोल सकता है। ठीक है, तो उसके बारे में अगले लेक्चर में बात करेंगे। तो साइन एक्स का कितना हो जाएगा कॉस टी स्क्वायर, सबसे पहले मतलब एक बार टी स्क्वायर के रिस्पेक्ट में कर दो और फिर एक बार टी स्क्वायर करो, डी बाई डी टी ऑफ टी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा कॉस टी स्क्वायर और ये हो जाएगा 2t। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डिफरेंशिएशन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर मान लीजिए टाइम इज इक्वल्स टू 1 पे निकाला तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा कॉस 1 का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये हो जाएगा 2 cos 1। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया हो ये सब चीज़ें। जैसे मान लो एक और चीज़ देख लीजिए, जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए ऐसे कुछ दिया हुआ है साइन थीटा दिया हुआ है। ठीक है, y इज इक्वल्स टू दिया हुआ है साइन थीटा, थोड़ा समझिएगा, और पूछे कि डी वाई बाई डी एक्स निकाली, तो मैंने क्या बोला यहाँ पे थीटा दिया हुआ है लेकिन निकालने के लिए बोल रहा है एक्स के टर्म में, तो थीटा के टर्म में एक बार निकाल दो, तो साइन थीटा का क्या हो जाएगा, थीटा के टर्म में कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, थीटा के टर्म में निकाल दिया और फिर अगले स्टेप में एक्स के टर्म्स में थीटा निकाल दो। ठीक है, तो एक्चुअली वही किया हम लोगों ने, क्या चेन रूल लगाया है। फिर से बता रहा हूँ, जो भी अंदर फंक्शन दिया हुआ है उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में पूरे कर दो। ठीक, और उसके बाद उससे कर दो छोटे वाले के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो ऐसा कोई भी फंक्शन दिया हो, अभी भी अगले लेक्चर में क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, अभी डिफरेंशिएशन बहुत बाकी है। ठीक है, तो अभी चिंता नहीं करना है, बहुत पढ़ना है। ठीक है, तो प्लीज़ क्या करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। ठीक है, दूर दूर तक पहुंचाइए, जिसको नहीं मिल पा रहा है ये फ्री कंटेंट हाई लेवल का, प्लीज़ उसको दीजिए। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।